अब हमने देखा कि इनफर्टिलिटी मतलब किस प्रकार से होती है, मेल्स में किस टाइप से होती है और फीमेल्स में किस टाइप से होती है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इनफर्टिलिटी को दूर किया जाए और उसका निदान किया जाए, यानी कि जो बंध्यता है चाहे वो महिलाओं में हो चाहे वो पुरुषों में हो, उसे किस प्रकार से दूर किया जाए। इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने तकनीकों का एक समूह इकट्ठा किया है। इस तकनीकों के समूह के लिए जिसमें बंध्यता को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, थेरेपी के ज़रिए उन्हें रिप्रोडक्शन करने में हेल्प की जाती है। इन सभी जो टेक्नोलॉजी हैं इन सभी को एक साथ हम ART का पूरा नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, जिसे हम सहायक प्रजनन तकनीक कहते हैं। सहायक मतलब जो हेल्पफुल है प्रजनन करने में, इस टेक्नोलॉजी के लिए हम ART कहते हैं। अब इन ART में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो यदि हम बात करें कि ART में कौन कौन है तो देखो IVF, ज़िफ्ट, गिफ्ट, AIT है, IT है और ICST है। अब यदि हम बात करें IVF की तो IVF का जो पूरा नाम है उसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःपात्र निषेचन, अंतःपात्र निषेचन। इस IVF तकनीक का जो विकास है वो हमारे UK के साइंटिस्ट पैट्रिक स्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने किया है, रॉबर्ट एडवर्ड ने किया है। और जो IVF है वो हमारी AIT तकनीक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ART की सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है IVF। इस IVF या जो अंतःपात्र निषेचन है इसमें क्या किया जाता है कि जो बॉडी होती है शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है एक पात्र में, एक एपरेटस में, और इस पात्र को हम इस पात्र की सहायता से फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। देन इस जाइगोट को हम फीमेल के यूटेरस में स्थापित करवा देते हैं और इस तकनीक को हम IVF कहते हैं। और यह सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे प्रेजेंट में यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तकनीक कौन सी है तो वो है हमारी IVF। अब इसके बाद आती है ज़िफ्ट और गिफ्ट। तो ज़िफ्ट का पूरा नाम आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया था कि ज़िफ्ट और हमारे गिफ्ट जो है वो क्या है। एक बार और आपके लिए रिकॉल कराते हैं कि जो ज़िफ्ट है वो है हमारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इस जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि शरीर के बाहर एक पात्र में हम मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, एग और जो स्पर्म होते हैं, उन एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराते हैं और जैसे ही जाइगोट बन जाता है इस जाइगोट को हम इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसके एम्प्यूला में फिर फर्टिलाइजेशन होता है और एक नए बेबी का बर्थ हो जाता है। इसके बाद आती है हमारी गिफ्ट। तो गिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट फैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इस जाइगोट इंट्राफैलोपियन गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमेट्स इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें मेल और फीमेल के जो गैमेट्स रहते हैं उन गैमेट्स के लिए मतलब आर्टिफिशियली तरीके से इन दोनों मेल और फीमेल का जो एग और स्पर्म होता है इन गैमेट्स के लिए फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। देन फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है
और हमारे बेबी का बर्थ होता है, एक एम्ब्रियो बनता है, फिर उससे फीटस बनता है और फीटस के बाद देन हमारा जो बेबी है वो बन जाता है। फिर इसके बाद है AIT। क्या है? तो AIT का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में भी इसी तरह से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बॉडी के बाहर। फिर इसके बाद आता है हमारा IT में भी इसी तरह से ही एक प्रोसेस कराई जाती है। IT का पूरा नाम है इंट्रायूरेटिन ट्रांसफर। इस इंट्रायूरेटिन ट्रांसफर में जो हमारा यूटेरस होता है, उस यूटेरस में जो भी खराबी होती है उस खराबी को हटा दिया जाता है और यूटेरस को एक प्रॉपर वर्क करने के लिए रेडी किया जाता है। इस टेक्निक के लिए हम इंट्रायूरेटिन टेक्निक या इंट्रायूरेटिन ट्रांसफर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा ICST और इसमें भी इसी तरह से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो आपने देखा कि जो हमारी ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी थी, ART थी, उनके पूरे नाम क्या है, उनको किसने इन्वेंट किया है, किस तरह से हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और इनको किस तरह से इनकी प्रोसेस है, किस तरह से इनकी मैकेनिज्म है। और इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या जो परखनली बेबी है वो किस तरह से होता है। परखनली शिशु भी हमारी जो ART है उसी का एक पार्ट है, लेकिन उससे थोड़ा सा हटकर है। एक और इम्पॉर्टेंट ART की टेक्निक है, ART की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रिप्रोडक्शन कराते हैं और उस टेक्निक का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु TTB। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक ट्यूब रहता है, उस ट्यूब या उस पात्र में फीमेल जो रहती है उसकी बॉडी से एग को निकालकर और जो हमारे मेल्स होते हैं उनसे स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। देन इसके बाद एक इस तरह से एक ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर ये हमारे स्पर्म और ये हमारा एग है। तो इस ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। देन इसका फर्टिलाइजेशन हम तब तक कराते रहते हैं जब तक कि ये 32 सेल स्टेज में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि उसमें 32 कोशिकाएं ना बन जाएं उस जाइगोट में, और 32 कोशिका विभाजन तक इसको हम टेस्ट ट्यूब में ही रखते हैं। और जैसे ही यह 32 कोशिका तक विभाजित हो जाती है, इस जाइगोट को निकालकर जो हमारी फीमेल होती है उस फीमेल के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। यूटेरस में से स्थापित कर दिया जाता है। और जो हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी है और ये इस टेक्निक में टेस्ट ट्यूब बेबी, इन दोनों का हमने जैसे ही फर्टिलाइजेशन कराया और यहाँ पे एक जाइगोट बन गया और इस जाइगोट से जो भ्रूण बनता है वो 32 कोशिकीय अवस्था का होता है और 32 कोशिकीय अवस्था तक इसे टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद इसे फीमेल के यूटेरस में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम एग को कलेक्ट करते हैं, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, तो किसी भी तरह से मेल और जो फीमेल की बॉडी है उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। उनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी है इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब जो हमारी कंट्री है उसमें बेबीज़ का बर्थ हुआ है, यानी कि जो फीमेल्स थी जिनमें एग का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से हो भी रहा था, लेकिन किसी भी तरह से फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं थी या किसी भी अन्य तरीके से उनमें इनफर्टिलिटी पाई जा रही थी, उस इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन किया गया और इसी सॉल्यूशन से एक नया टर्म सामने आया। इस टर्म का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु। तो आपने देखा कि किस तरह से ART जो है सहायक प्रजनन तकनीक है वो हमारी इनफर्टिलिटी को दूर करने में हेल्पफुल होती है।